सबको जय मसीह की। और आइए हम लोग जब सुबह के आराधना में प्रभु के चरणों में उपस्थित हैं, जब हम लोग गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। हम लोग आराधना करने से पहले एक छोटी सी दुआ करें, फिर हम लोग शुरू करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते आज के दिन के लिए परमेश्वर प्रभु जी, जो हमें ये मौका दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में होकर परमेश्वर प्रभु हम तेरी महिमा तेरी आराधना कर पाए पिता परमेश्वर प्रभु। ओ महान सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, वो धन्यवाद करते तेरे महान कार्य के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदा प्यारे परमेश्वर, जब हम गीतों को गाते पिता परमेश्वर प्रभु, जब वचनों को सुनते पिता परमेश्वर प्रभु जी, और परमेश्वर प्रभु जी हम आशीष को मांगते पिता परमेश्वर प्रभु, जितने सुनते पिता परमेश्वर प्रभु उन पर भी परमेश्वर अपने आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदा प्यारे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हर एक के ऊपर छाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ महान परमेश्वर प्रभु जी, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए यीशु के मीठे और पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। तारीफ 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 मिलके करो सारी तारीफ, तारीफ 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 मिलके करो सारी तारीफ। स्तुति होए तारम, स्तुति होए तारम,
तुम जगत की ज्योति हो, तुम दया के चमकती हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम दया के चमकती हो। तुमको मैंने इसलिए किया, तुमको जीवन ले दिया, तुमको मैंने इसलिए किया, तुमको जीवन ले दिया। इसकी मर्जी ऐसा हो सका, इसकी मर्जी ऐसा हो सका। तुम जगत की ज्योति हो, तुम दया की चमकती हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम दया की चमकती हो। बोले मेरी को बंदी सिकंदर, छुटाई नहीं किसी की नजर। पूरा करी तो बंदी सिकंदर, छुटाई नहीं किसी की नजर। तुम्हारे बलिदा सबके तरह, तुम्हारे बलिदा सबके तरह। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं दया की चमकती हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं दया की चमकती हूँ। तुमको मैंने इसलिए किया, तुमको जीवन ले दिया, तुमको मैंने इसलिए किया, तुमको जीवन ले दिया। इसकी मर्जी ऐसा हो सका, इसकी मर्जी ऐसा हो सका। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं दया के चमकती हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं दया के चमकती हूँ। आयोजी से भी तुमने सुना है, मानो से भी मेरा कहना है। आयोजी से भी तुमने सुना है, मानो से भी मेरा कहना है। अभी तुम सका परमेश्वर समान, अभी तुम सका परमेश्वर समान। जगत की ज्योति है, दया के चमकती है, जगत की ज्योति है, दया की चमकती है। मैंने इसलिए किया, हमको जीवन ले दिया, हमको मैंने इसलिए किया, हमको जीवन ले दिया। इसकी मर्जी ऐसा हो सका, इसकी मर्जी ऐसा हो सका। जगत की ज्योति हो, दया की चमकती हो, जगत की ज्योति हो, दया की चमकती हो। Hallelujah.
आज के पिता परमेश्वर इस दिन के लिए प्रभु, ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वर्षिप के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं सुने और हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन्हें को तू आशीष दे रहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि आपके दास आज के दिन प्रभु लेके वचन को बोलते पिता, उस वचन के तरफ तेरी महिमा हो प्रभु जी, आपके दास को तेरी सामर्थ और भरे प्रभु, ताकि तेरे दास के मुंह से जो सब निकलेगा प्रभु तेरा सब होने पाए प्रभु जी। और पिता जितने लोग आज सुनेंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे लोग पिता तेरे महिमा तेरे आशीष को प्राप्त करेंगे प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति आदर महिमा पिता परमेश्वर तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक विशेष गीत सुने। इस गीत का कोरस है, सब कुछ तुम भूल जाना, सब कुछ तुम छोड़ देना, यीशु के प्यार में, मसीह के प्यार में। सब कुछ तुम भूल जाना, सब कुछ तुम छोड़ देना रे, हे मानवा यीशु के प्यार में, मसीह के प्यार में। सब कुछ तुम भूल जाना, सब कुछ तुम छोड़ देना रे, हे मानवा यीशु के प्यार में, मसीह के प्यार में। प्रार्थना करना रे, यीशु को दिल में बसाना रे, मसीह को हृदय में जगा देना रे। प्रार्थना करना रे, यीशु को दिल में बसाना रे, मसीह को हृदय में जगा देना रे। सब कुछ तुम भूल जाना, सब कुछ तुम छोड़ देना रे, हे मानवा यीशु के प्यार में, मसीह
वचन पढ़ना रे, यीशु को दिल में बसाना रे, मसीह को हृदय में जगा देना रे। सब कुछ तुम भूल जाना, सब कुछ तुम छोड़ देना रे, हे मनवा यीशु के प्यार में, मसीह के प्यार में। सब कुछ तुम भूल जाना, सब कुछ तुम छोड़ देना रे, हे मनवा यीशु के प्यार में, मसीह के प्यार में। ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला। यह वक्त है कि हम परमेश्वर की वचन को सुने। आइए हम वचन के द्वारा परमेश्वर को पहचाने, जाने और उसके और करीब हम चले। परमेश्वर की स्तुति हो। सभी को जय मसीह। आज के सुनहरे सुबह में मैं आप सभी का यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने हमें और आपको मौका दिया है कि हम और आप परमेश्वर के वचन को सीखें और उन पर मनन करें, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यही सत्य है और परमेश्वर ये चाहता है कि हम और आप उसे पहचानें और उसकी आशीषों को प्राप्त करें। बीते सप्ताह मैंने आपसे बातचीत किया था निमंत्रण, और आज भी मैं निमंत्रण से ही शुरुआत करूंगा। निमंत्रण बड़ा अच्छा विषय है या अच्छी बात है। जब कोई निमंत्रित करता है, हमें न्योता देता है, तो हमें खुशी मिलती है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब कोई निमंत्रित किसी को करता है तो अपनों को ही करता है। और आज एक विषय मैं आपको कहूँ, हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमें और आपको न्योता दे रहा है, वो हमें और आपको निमंत्रित कर रहा है। और इसीलिए मेरे प्रिय, निमंत्रित करते हुए परमेश्वर हमें कुछ कहता है और मैं चाहता हूं कि हम इन बातों को अपने लिए बहुत ऐसे समझने की कोशिश करें। गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 13वें पद को, गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय 13वें पद को पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। मैं इसको यूं कहूं कि निमंत्रित किए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता तो सारे कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। हमें और आपको जो न्योता मिला है मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें वो हमें और आपको इस न्योता के द्वारा या इस निमंत्रण के द्वारा कहता है कि वो हमें स्वतंत्र होने के लिए न्योता दिया है। कभी कोई न्योताहारी बन के कहीं अगर जाता है तो वो स्वतंत्र होकर के वहां पर विचरण करता है, लोगों से मिलता है, लोगों से बातचीत करता है, एक दूसरे के साथ प्यार का, सद्भावना का व्यवहार करता है। किसी में किसी प्रकार से किसी तरीके की उस दिन उस समय में कोई खोट नहीं रहती और सभी लोग एक दूसरे से हंसकर मुस्कुरा करके बातें करते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, हमारा परमेश्वर हमें यह न्योता इसलिए देता है ताकि हम और आप इस बात से अपने आप को सावधान रखें कि हमारा ये निमंत्रण शारीरिक साधन या शारीरिक इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं है, परंतु ये न्योता जो है वो इसलिए है ताकि हम एक दूसरे को और एक दूसरे से प्यार कर सकें, एक दूसरे की सेवा कर पाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। सो आइए हम थोड़ा आगे बढ़े। एक परमेश्वर जो हमें न्योता देता है या निमंत्रित करता है, तो परमेश्वर है कौन जो हमें न्योता देता है या हमें बुलाता है? भजन संगीता उसके 90 अध्याय उसके 2 पद को अगर आप पढ़ें, भजन संगीता उसके 90 अध्याय उसके 2 पद में, तो वचन कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। कौन है वो जो हमें निमंत्रण देता है? वो अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर है, जिसके होने का और जिसके आखिर का कोई अंदाजा नहीं है।
कब से वो और कब तक रहेगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो आदि और अनंत है, वही शुरुआत और वही अंत है। हालेलुया। वो हमें न्योता देता है। सभी चीजों का अंत है लेकिन परमेश्वर का अंत नहीं है, और वो हमें और आपको अपने इस अनंत होने की सामर्थ्य में न्योता देता है या निमंत्रण देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। वो कैसा है, आइए हम दूसरा बात समझने की कोशिश करें। वो परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है। जब गिनती की पुस्तक उसके 23 अध्याय उसके 19वें पद को हम पढ़े तो परमेश्वर का वचन 23 अध्याय उसके 19वें पद में हमसे कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हालेलुया। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर पूरा ना करे? मनुष्य है जो अपनी बातों को बोल करके पलट जाता है, लेकिन परमेश्वर जो कभी भी अपनी बातों में पलटता नहीं और एक सा बना रहता है। हमने देखा परमेश्वर है वो आदि और अंत है, वो अनंत परमेश्वर है। दूसरा हमने देखा कि वो जो हमें बुला रहा है या निमंत्रण दे रहा है वो न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। नंबर 3, तीसरा शब्द जो परमेश्वर के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 27 पद, यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसके 27 पद को जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। वो परमेश्वर सारे प्राणी, इस संसार में जितने प्राणी हैं उन सब का परमेश्वर है। और वो बोलता है, क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे लिए बातें कठिन हो सकती हैं, लेकिन जो हमें निमंत्रण दे रहा है उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं हो सकती। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, वो सब कुछ को करने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और वही हमें और आपको आज इस सुबह की घड़ी में न्योता दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है। और जो न्योता दे रहा है वो और कौन है, थोड़ा और जाने। वो हर जगह उपस्थित है, उसके होने में कोई अंतर नहीं। वो हर एक जगह, या वो दिन हो या वो रात हो, रात का भी वो परमेश्वर है और दिन का भी परमेश्वर है। वो वादियों का भी परमेश्वर है, वो घाटियों का भी परमेश्वर है। वो उन समयों का भी परमेश्वर है जहां हमें डर लगता है, उन समयों का भी परमेश्वर है जहां पर हमें खुशी मिलती है। भजन संगीता 139 अध्याय उसके 7 और 8 पद, भजन संगीता 139 अध्याय उसके 7 और 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, और मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू है। हालेलुया। मनुष्य हमेशा यह सोचता है कि परमेश्वर हमसे दूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। वह तो कई एक बार हम उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन आज वो हमसे दूरी बनाने के लिए नहीं, वो तो हमें अपने करीब लाने के लिए हमें न्योता देता है। बोलता है, हर जगह मैं उपस्थित हूं, हर एक समय वो उपस्थित है, हर पल का वो परमेश्वर है, और वो हमें और आपको न्योता देता है। चाहे वो दुख का घड़ी हो या सुख का घड़ी हो, उस समय का भी वो परमेश्वर है। हालेलुया। पांचवा विषय जो हमें बुलाता है उसके विषय में ये कहता है कि वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। क्या क्या चीजें हैं जिसको हम सोचते हैं कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता, और कई एक बार हम चीजों को छिपा रखते हैं और सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। लेकिन मैं बताऊं, हम जिस परमेश्वर के द्वारा बुलाए जा रहे हैं या निमंत्रित किए जा रहे हैं, वो कहता है कि वो सब कुछ को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए नीति वचन उसके 15 अध्याय उसके 3 पद में, नीति वचन 15 के 3 पद में लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं और वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है।
चाहे जितनी भी बुराई बढ़ गई है, चाहे जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, शायद लोगों की आंखें बंद हो और लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपको बुला रहा है उसकी आंखें मुझ पर, आप पर, हर एक बातों पर, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो वो फेल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें धुंधली नहीं पड़ती। वो कभी नहीं सोता, कभी नहीं ऊँगता, हर समय वो हमारे लिए जागते रहने वाला परमेश्वर है। वो एक भला परमेश्वर है और वो हमारी सहायता करने के लिए जागता रहता है, ताकि हमारे और आप पर खतरा ना आए और हम और आप किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। और वो सारी बातें चाहे आपके मन के भीतर चल रही हो, चाहे हमने कहीं छिपा के रखा हो, सब कुछ को वो जानता है और वो हमें निमंत्रित करता है। आखिरी वो परमेश्वर कौन है? वो एक प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है जो मुझे और आपको बुला रहा है। आज भी वो परमेश्वर अपनी तरस में ऐसा गनी है कि जैसे एक बाप अपने बच्चे पर तरस खाता है, दया करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हम पर तरस खाता है। भजन संगीता 103 अध्याय उसके 8वें पद को अगर हम पढ़ें, भजन संगीता 103 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो हर समय क्रोध करता नहीं रहता है, हर समय उसका गुस्सा भड़का नहीं रहता है, ओ मेरे प्रियो, हर समय जलजलाहट से भरा हुआ नहीं रहता है, परंतु वो करुणामय है, वो दयालु है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और वो हमें इसलिए बुला रहा है ताकि हम पर और आप पर अनुग्रह करे, हम पर और आप पर दया करे मेरे भाई और बहन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 8 से लेकर 16 पद में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और आज भी वो हमारे और आपको, मुझे और आपको न्योता देता, इसलिए न्योता देता है कि वो हमें और आपको स्वतंत्र करना चाहता है। वो परमेश्वर जो जीवित है और सदैव रहेगा, वो हमारे और आपके जैसे सुंदर व्यक्तियों का सृजनहार परमेश्वर है। उसने हमें और आपको अपने स्वरूप में सुंदर करके बनाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र है, जो इज़राइल का सृजनहार है और वो उनका राजा है और हमारा और आपका भी राजा है। हालेलुया, और परमेश्वर की महिमा हो, वह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें और आपको बहुतायत जीवन देना चाहता है। आज भी वो हमें और आपको जीवन प्रदान करने के लिए निमंत्रण देता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो जीवन से लोगों को परे ले जा रही हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर अपने लोगों को जो उससे परे हैं, उससे दूर हैं, उसको नहीं चाहते हैं, उन सभी को प्रेम करता है और उन सभी को बुलाता है, उनको निमंत्रण देता है ताकि वो उनको जीवन प्रदान करे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो मेरे भाई और बहन। रोमियो की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 17वें पद को अगर हम पढ़ें, रोमियो 5 अध्याय उसके 17 पद में तो लिखा हो, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस पर एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हुए एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। और परमेश्वर हमें जो निमंत्रण दे रहा है वो कोई और नहीं है, परंतु वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें और आपको अनंत जीवन का राज्य देना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आज हमारे पास दो विधाएं हैं मेरे प्रिय। हम अपने अंदर एक युद्ध का सामना करते रहते हैं। घरों घरों में युद्ध है, रिश्तों में युद्ध है, समाज में भी युद्ध चल रहा है। अपने कार्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो वहां पर भी युद्ध की बातें बनी हुई हैं। हो सकता है कि हमारे विश्वास में भी युद्ध चल रहा है, हर समय कसमकस लगी हुई है, अविश्वास हमेशा हमें ढकेल रहा है, हमारे मनों में संदेह पैदा कर रहा
रहा है, भरोसे में भी युद्ध चलता जा रहा है। आज भरोसा मिट चुका है, माँ बाप का भरोसा अपने बाल बच्चों पर और बाल बच्चों का अपने माँ बाप पर नहीं रहा है। हर एक युद्ध के अंदर पड़े हुए हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ पाप है, जिसके वश में हम पड़े हुए हैं, और ये कमजोरी हमें और आपको पाप की गर्त में गिराती हुई चली जा रही है। हम लगातार परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके दुविधा में हैं और एक दासत्व का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम और आप दासत्वता में जीवन व्यतीत करें। आइए हम समझने की कोशिश करें कि पाप है क्या। परमेश्वर की विधियों के प्रति एक आज्ञाकारिता नहीं, यह आज्ञाकारिता नहीं है। परमेश्वर की विधियों के प्रति एक अनाज्ञाकारिता। जब हम परमेश्वर की बातों से परे हो जाते हैं, उसको नहीं मानते हैं, यह हमसे पाप होता है। एक आत्मा जो विद्रोही है, जो हर बात में गिरी हुई है, और इसका परिणाम क्या होता है? जानते हैं उसका परिणाम सिर्फ इतना है कि वो हमारे लिए खतरा लेकर आता है। इस संसार में हर बात का अपना अपना परिणाम है। प्रकृति के नियम, सभी चीजें चाहे वो मर रही हैं या बढ़ रही हैं, उसका एक नियम है। एक पौधे का सूखना या बढ़ना लगातार चलता रहता है। हम भी ठीक उसी प्रकार से प्रगतिशील हैं या खो रहे हैं, चाहे वह जीवित है या मृत है। एक बुद्धिजीवी छात्र अगर अपनी परीक्षा की तैयारी ढंग से ना करे तो असफलता को ही प्राप्त करता है। न्यूटन का तीसरा नियम, जो हमारे बच्चे साइंस में पढ़ते हैं, न्यूटन लॉ, उसका तीसरा नियम कहता है सभी क्रियाओं के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर एक कार्यों के पीछे जो हम करते हैं, उसके पीछे परिणाम आता है। चीजें जिनको हम करते हैं या हम कार्य, चाहे वो बुरे रूप से हो या भले रूप से हो, उन सब का परिणाम मिलता है। लेकिन प्रिय, हम सभी ऐसा ही जीवन जीते हैं, हमें उसका परिणाम मिलता है, और यह सब उन कार्यों का परिणाम होता है जिन्हें हम करते हैं, और हम उसे भाग्य का नाम दे देते हैं। हम यूं कहते हैं, जैसा भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। मेरी किस्मत में सिर्फ इतना ही ऊपर वाले ने लिख के दिया है। मेरे भाई और बहन, मैं आपको बता दूं, हम किस्मत और भाग्य के भरोसे नहीं हैं। हम भरोसा अपने परमेश्वर पर करते हैं, और जो हमें और आपको बुला रहा है, हम सदा ऐसा ही जीने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, और हमें हमेशा खराब परिणाम मिलता है, क्योंकि हम अपने आप में इन बातों के चलते अपने अंदर ऐसी शर्मिंदगी को, ऐसे गिरावट को, ऐसे उलझन को प्राप्त करते हैं जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें भय लाती हैं, जो हमें गफलत लाती हैं, जो हमें गिरावट लाती हैं, असफलता लाती हैं। हमारे अंदर भावना ये डाल देती हैं कि हम त्यागे हुए हैं, हमारे पास कोई आशा नहीं है और हमारे पास कोई सम्मान नहीं है, और हम अपने आप की हत्या करने या आत्महत्या करने के इंतजार में पड़ जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हर एक मनुष्य पाप का दास है। सभी पाप की दास्ता में है। चीजें हमारे लिए घातक और हमारे जीवन में दुर्गम बन चुकी है। उदाहरण के लिए अगर हम देखने की कोशिश करें, गलतियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 19 से लेकर 21 पर, गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 पर, तो परमेश्वर को वचन कहता है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, और हम सारे लोग शरीर में हैं, शरीर में वास करते हैं, शरीर की अपनी इच्छाएं हैं, शरीर की अपनी अभिलाषाएं, उनको पूरा करने के लिए हर कोशिश करते हैं। और यह वचन कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं, जिनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। ओह माय गॉड, परमेश्वर का यह वचन हमें बताने की कोशिश करता है कि पाप में स्वभाव कुछ इस प्रकार के हैं।
और हर मनुष्य में कहीं ना कहीं ये बातें हैं जो उसे जीवन से परे ले जा रही हैं, उसे मृत्यु की तरफ अग्रसित कर रही हैं, उसको भयावह स्थिति में या भयभीत करके रखी हुई है। वो अपने जीवन में उसकी गफलत से निकलने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन आज आपके पास एक न्योताहारी आकर के आपको निमंत्रण देता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इन सारी बातों से निकालूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप ऐसे संसार में जो पाप में है, ऐसे जीवन में जो पाप में हम जी रहे हैं, अगर उससे हमें निकलने की चाहत है, अगर हम चाहते हैं उससे छूट जाएं, तो इस न्योता को जरूर स्वीकार करें जो हमें और आपको परमेश्वर दे रहा है। और वो ऐसा नहीं है जो हमें और आपको ठगे, वो ऐसा नहीं है जो हमें और आपको बर्बाद करे, वो ऐसा नहीं है जो हमारे साथ किसी प्रकार से ऐसी बात करे जिससे हम और आप ठगे जाएं या हम अपने आप में गिल्टी फील करें। लेकिन वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो आप पर तरस खाना चाहता है। और वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत कोशिश कर लिया हमने, बहुत बोझ उठा लिया है। परमेश्वर का वचन बताता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब तक आपने अपनी पुरजोर कोशिश की है, अब तक आपने अपने जीवन में बहुत जोर लगाया है, कोशिश करके कुछ नहीं मिला है। आज इस न्योते को स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप उसके पास आएंगे? वो आपसे वादा करता है कि वो आपको स्वतंत्र करेगा, वो आपके सारे ऐसी बातों में जिसमें आप जकड़े हुए, उससे आपको आजादी प्रदान करेगा। क्या आप इस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहते हैं? आज भी परमेश्वर आपका इंतजार करता है। क्या आप आएंगे? क्या आप उसको अपने प्रभु के रूप में स्वीकारेंगे? क्या अपने इन सारे पापों से आप छूटने की चाहत रखते हैं? आज भी वो परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और प्रेमी है। उसने मेरे और आपके प्रेम में अपनी जान सूली पर दी है। वो कभी नहीं चाहता कि आप मरे और मैं मरूं। वो चाहता है कि हम और आप सारे जीवन प्राप्त करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, इस न्योता के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। और जब मेरे पिता परमेश्वर इस न्योता को हम स्वीकारते हैं, ओ खुदा, जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना है और जिन्होंने आज निश्चय किया है कि प्रभु ऐसे स्वभाव से वे छूटना चाहते हैं, ऐसे पाप में जीवन से निकलना चाहते हैं, तो प्रभु आज इन्हें स्वीकार कर लीजिए और दया कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक उस अनंत परमेश्वर को, न बदलने वाले परमेश्वर को, ओ जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है, उस परमेश्वर को जो दयालु और प्रेमी है, जिसका प्यार अभी भी बना हुआ है और उसका प्रेम कभी बदलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। प्रभु तेरा प्यार इन पर ठहर जाए। जब भी अपने जीवन में तुझे स्वीकारें, प्रभु तेरी आशीष इन पर बनी रहे। और जीते परमेश्वर, इस न्योते को जितने स्वीकार करे प्रभु जी, वे तुझ में उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज भी प्रभु धन्यवाद करते हैं जो आज भी आप निमंत्रण दे रहे हैं। अगर कोई भी आज ऐसा है जो अपने जीवन को आपके पास रखना चाहता है या रख रहा है, प्रभु अनंत जीवन उनमें हो, प्रभु आप उनमें हो और पिता परमेश्वर वे सारे के सारे बच जाएं। धन्यवाद करते हैं उन हर एक जीवनों के लिए जो घबराए, परेशान, चिंतित और व्यथित हैं, जिनको अभी तक मार्ग नहीं पता था, नहीं समझ में आता था कैसे छूटेंगे, कैसे स्वतंत्र होंगे, लेकिन प्रभु आपने इस वचन के द्वारा हमें सिखा दिया है। मदद कीजिए जब वे अपने जीवन में इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं, प्रभु वो डगमगाने ना पाए, उन्हें अपनी शक्ति से भर दीजिए। प्रभु हर एक कमजोरी यीशु के नाम से दूर रहे, शांति और चैन हर एक के जिनका आधार हो। और पिता परमेश्वर में से जो कोई भी अपने शरीरों में, अपने प्राणों में घायल है या बीमारी में है, यीशु आपके नाम में चंगाई को प्राप्त करें। धन्यवाद करते हुए सारी विनती और प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए कि वे भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद।